अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। आज बड़ी अहम शख्सियत, समाजी शख्सियत, सियासी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, राजपूत शख्सियत, इंसान दोस्त शख्सियत, पाकिस्तान दोस्त शख्सियत, मोहब्बे वतन, बहादुर, जुर्रतमंद, गैरतमंद राजपूत कौम का बुजुर्ग शेर, बब्बर शेर, मोहतरम जनाब कंवर कुतुबुद्दीन साहिब आर्या राजपूत, पाकिस्तान के मरकजी बानी चेयरमैन है। पूरी दुनिया में राजपूतों की जो तंजीम है, सब तो बड़ी तंजीम है, उस तंजीम के जो कि वेलफेयर का काम कर रही है, तो उसके चेयरमैन है। इस टाइम हम कराची शहर, प्यारा शहर, सोना शहर, मोहब्बे वतन, बानियाने पाकिस्तान, तमाम जुबान बिरादरी के भाइयों का, बुजुर्गों का शहर। तो कंवर कुतुबुद्दीन साहब दोरा मुरा बैठे हैं, तो इसका भी इंटरव्यू लेवेंगे। हम ही पूछेंगे जड़ा पाकिस्तान बना 47 था पहले, वह भी इंडिया हिंदुस्तान भारत था, और जड़ा था हिजरत करके आए वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। अपनी धरती पर हजारों साल धरती पर अपने मुल्क में अपना मुल्क बनाकर दीन इस्लाम वास्ता आए। तो मोहतरम जनाब कंवर कुतुबुद्दीन साहिब की और रिहाइश है, पूरा बड़ी बड़ी पाकिस्तान की अहम शख्सियत आई, गवर्नर आए, वजीर आला आए, सदर आए। तो यो एक अहम जगह है। बंगला इस्लामाबाद में भी है, अमेरिका में भी है, बड़ी कारोबारी शख्सियत है, जिंदा दिल शख्सियत है। तो पूरा राजपूत मुख्तलिफ जुबान गोत के जो कि अशाइया रखा था, हमने इसका फ़ायदा उठाया थोड़ा। कंवर साहब, आपका नाम तो दुनिया जानती है, मोहतरम जनाब कंवर कुतुबुद्दीन साहिब। आपके वालिद साहब का नाम जी? कुंवर शमशुद्दीन खान। कंवर शमशुद्दीन खान, माशाल्लाह। और दादा का नाम खान बहादुर मंसूर अली खान। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कंवर साहब, आपके जो इंडिया जो कि मैं कहता करूँ दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी के इलाके 200-200 मील तक हरियाणा था। आज का हरियाणा ही हरियाणा नहीं है, काफ़ी दिल्ली के चारों कानी हरियाणा के इलाके यूपी में, जिस तरह मथुरा, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, और फिर ग्वालियर घेर दिया था इसमें, मध्य प्रदेश में, रियासत बीकानेर, रियासत अलवर, रियासत भरतपुर राजस्थान में, तो हमारे इलाके पंजाब में घेर दिए थे। आपके जो बुजुर्ग कौन से जिले तक आए थे हिजरत करके जी? हम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से हिजरत करके लखनऊ गए थे, लखनऊ में सेटल थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दादा लाइफ टाइम मेयर थे लखनऊ के। अच्छा। खान बहादुर मंसूर अली खान, और पहले इंडियन डीएस रेलवे थे। अच्छा जी। तो हम लोग लखनऊ में ही सेटल रहे, वहीं की तालीम वहीं रहे हमेशा, वहीं से हिजरत की। माशाल्लाह, बड़ी बात है। यानी जब पाकिस्तान बना सन 47 में, तो आपके वालिद साहब, आपके बुजुर्ग लखनऊ तक कराची आए हैं जी? बिल्कुल। अच्छा, लखनऊ तक कराची आए, तो भाइयों ने पता को नहीं, टिटकारी मारा लोग। राणा रमजान न तो किसी ने खुश करने वास्ते बात करता, न किसी ने नाराज करने वास्ते। राजपूत तो मेरे भाइयों बांग्लादेश में भी हैं, राजपूत श्रीलंका में भी हैं, राजपूत बर्मा में भी हैं, राजपूत भूटान में भी हैं, और जिस तरह लखनऊ के वहाँ लखनऊ का पुराना जो नाम है वो लक्ष्मणपुर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत है, और लखनऊ ख़त्म होंदे और ये जो यूपी की जो बॉर्डर ख़त्म हुआ, आगा काशी आवा, फिर बिहार शुरू हो जा। बिहार के अंदर ही राजा जसरथ था। राजा जसरथ के 4 बेटे थे, श्री रामचंद्र था, लक्ष्मण था, भरत था, शत्रु था, फिर इसी में था सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर आगा जाकर 4 भाई पुआर, सोलंगी, चौहान, पड़ियार, ये हुआ अग्निवंशी। तो भाइयों लखनऊ तक जो आए तो उठा भी तो राजपूत थे ना। राजपूत तो बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, हिंदुस्तान के हर इलाके में। राजपूत बलोचिस्तान में भी थे, पाकिस्तान बनन था पहले। सिंध में सिंधी स्मार्ट राजपूत हैं, बलोचिस्तान में राजपूत हैं, पश्तो राजपूत हैं, पंजाबी राजपूत हैं, कश्मीरी राजपूत हैं, हिंदको राजपूत हैं, अफगानिस्तान में भी राजपूत हैं। तो बात बताने का तारीख का मकसद ये है कि राजपूतों की जो जुबान है, जितनी भी ये संस्कृत प्राकृत लिखड़ी, प्राकृत ये सारी जुबान लिखड़ी, तो मोहतरम जनाब कंवर कुतुबुद्दीन साहिब जो इनके बड़े लखनऊ आए, और लखनऊ में बड़ी तादाद में राजपूत थे, और आज भी राजपूत हैं, मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। तो कंवर साहब, मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ कि लोगों को तारीख का पता लगे। अलग हम चाह रहे हैं कि आपसे पूछा जाए, ये तारीखी इंटरव्यू है, पूरी दुनिया में सुनेंगे। कंवर साहब, आपके जो भाई कितने हैं जी? 3 भाई हैं माशाल्लाह, जिसमें से
एक भाई का इंतकाल हो गया, एक भाई जिंदा है। अच्छा, एक भाई का इंतकाल हो गया, एक जिंदा है। तो आप के बड़े भाई थे वे? जी बड़े हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा अच्छा। तो क्या नाम जी भाई का बड़े का? कसीमुद्दीन खान। कसीमुद्दीन खान। और आपका एक और दूसरा भाई जो? वो ऐनुद्दीन खान। ऐनुद्दीन खान। 3 भाई हो। अच्छा कंवर साहब, आपके वालिद साहब के कितने भाई? वालिद साहब अकेले। अकेले? अच्छा, वालिद साहब अकेले। एक बहन और एक वो, 2 ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कंवर साहब, ये जो इलाका है शाह फैसल कॉलोनी, एक दफा कराची वहाँ पे MNA भी बने थे माशाल्लाह, तो वो कौन सा सन था, कौन सा दौर था जी वहाँ पे MNA बने? ये 85 में बना था, मैं मार्च 85 में इलेक्शन हुआ था। अच्छा। उसमें मैं शाह फैसल से MNA बना था। अच्छा, तो शाह फैसल कॉलोनी कराची था, MNA सन 85 में बने थे आप? जी बिल्कुल। जनरल जियाउल हक ने जो इलेक्शन कराए थे? जी बिल्कुल। तो आपने कितने वोट ठाए थे? आपके मुकाबले में कौन था कंवर साहब? मेरे मुकाबले में मनव्वर हसन साहब थे, बड़ा नाम था, बहुत इज्जत वाले आदमी थे। अच्छा। जमात इस्लामी के, जो बाद में अमीर भी हुए। अच्छा। उनसे मेरा मुकाबला था और मेरा उनका जो है डिफरेंस था 7-8 हजार वोट का। अच्छा अच्छा। जो मैं जीता था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन इतना डिफरेंस तो इतना था। सही सही सही। तो बड़ी बात है, मनव्वर हसन जमात इस्लामी की तोती बोला थी, और ये मोहतरम जनाब कंवर कुतुबुद्दीन साहब जो राजपूत कौम की अहम शख्सियत है, तो ये इलेक्शन लड़ा और ये कामयाबी हासिल करी। MNA की सीट सन 85 में जीती। सन 85 में भी कंवर कुतुबुद्दीन ने को आवा था। कंवर नाम जिब्बी था और आर्या राजपूत बनाई जिब्बी था। वह हमने पता कि आर्या राजपूत जो बनी उसकी मुखालफत क्यों करी, किस किस न करी, किसके कहने पर करी। तो मेरे भाइयों, एक दूसरे न इज्जत दो, और इज्जत दोगे तो पाकिस्तान मजबूत होएगा, क्योंकि राजपूत मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ गोतों में, मुख्तलिफ जुबानों में है। राजपूत एक होएगा तो पाकिस्तान मजबूत होएगा। तो यह इंटरनेशनल मुल्क की एजेंडे के तहत कंवर कुतुबुद्दीन राजपूत के खिलाफ साजिश चलाई गई। तो ये एक गलत था और इसका नुकसान हमने होया। देखो ना, पूरा चाइना का सदर भी मिलन आया कंवर कुतुबुद्दीन ने। सन 85 में MNA की सीट जीती और भारी अक्सरियत जीती, और वह पार्टी रही जिसकी तोती बोला थी। तो बड़ी बात है। तो कंवर कुतुबुद्दीन साहब जो है कि हजरत पीर साहिब पगारा जो है उसकी जो फंक्शन लीग का, तो उसके अंदर भी ऑर्गेनाइजर थे जी आप। तो वो उद्दा भी बताइए जी। जी मैं चीफ ऑर्गेनाइजर था उनका। अच्छा, चीफ ऑर्गेनाइजर। मेरी मुस्लिम लीग जो थी, कय्यूम मुस्लिम लीग और पगारा लीग का इत्तेहाद हुआ, मर्जर हुआ। उसे पीर साहब सदर इलेक्ट हुए और मैं जनाब अली चीफ ऑर्गेनाइजर इलेक्ट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। SM जफर साहब सेक्रेटरी जनरल थे, जो अयूब खान के जमाने में लॉ मिनिस्टर थे उनके। अच्छा अच्छा। तो बड़ी बात है जी माशाल्लाह। कंवर साहब ने जो बात बताई, तो कंवर साहब यो जनरल जियाउल हक साहब भी उरा आपके दौरा आए हैं सन 85-84 की दहाई में कराची में मुलाकात हुई। आपकी बड़ी कदर करा थे, इज्जत करा थे। उनकी औलाद भी करती है, वो भी करती है। जी जी। लेकिन वो मुझसे जरा दूर दूर रहे बाज़ मामलात की वजह से। अच्छा अच्छा, सही है। तो भाइयों, यो कंवर कुतुबुद्दीन साहब की यो रिहाइश है, यो हमने पूरा कोशिश करी है मुलाकात कर रहा हमारे चक्कर, लेकिन मुलाकात में हमने इंटरव्यू कभी नहीं लिया। आज इंटरव्यू लिया है। राजपूत जो कौम है, राजपूतों में मुख्तलिफ जुबान, मुख्तलिफ गोत, मुख्तलिफ वंश, तमाम राजपूत जो पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, बल्कि जो गैर मुस्लिम भी हैं पाकिस्तान में, उनकी जो तंजीम है जो कि आर्या के नाम था, ये जो तंजीम है आर्या राजपूत आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन, तो ये एक तंजीम है जो गैर सियासी तंजीम है। थारा काम किसी भी पार्टी तक वोट दो, किसी की मुखालफत करो नहीं करो, लेकिन राजपूतों का जो झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तानियत का झंडा है। तो कंवर कुतुबुद्दीन मजबूत होएगा तो थम मजबूत होएंगे। इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी इज्जत करोगे तो थारी इज्जत होएगी। हमारे लोग एक दूसरे ने तस्लीम नहीं करते, एक दूसरे तस्लीम करोगे तो पाकिस्तान की मजबूती, थारी मजबूती। कंवर कुतुबुद्दीन साहब, आप कुछ इस हवाले तक मैसेज कौम ना राजपूत राजपूतों ने देना चाहो जी? मेरा तो मैसेज सिर्फ ये है कि राजपूत मुत्तहिद हो जाएं। सही। अगर मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में राजपूत है। रशिया में भी राजपूत हैं। सही। मगर पाकिस्तान के राजपूत इकट्ठा हो तो हम दुनिया को भी इकट्ठा करें। हम अपने घर में ही इकट्ठे नहीं हो रहे। जबान की, दूसरों ने हमें जबान की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर
तकसीम किया हुआ है ताकि हम मुत्तहिद न हों। कहीं हमें मसलक में बिठा दिया, कहीं हमें ज़बान में बिठा दिया। आर्या ने इसीलिए सिंध के अंदर, सिंध का सदर हमारा सिंधी स्पीकिंग है, जी जी, जनरल सेक्रेटरी उर्दू स्पीकिंग है, सही सही, ताकि हम मिल के चलें। वो भी राजपूत है, हम भी राजपूत हैं, बिल्कुल इसी बिल्कुल, तरह फ्रंटियर में राजपूत है, सही। सनोडी राजपूत हैं, वहाँ के ऊपर ये शादी खेल राजपूत हैं, वहाँ के ऊपर ये जो है अपने दारे जो ये राजपूत हैं, बिल्कुल। सिंध के वहाँ जोने जो राजपूत है, नहीं वहाँ फ्रंटियर की कई कौमें, दीर अपर दीर में पश्तो राजपूत भी है जी, मेरे तभी काल आई, दीर में है, आपके चित्राल में है, चित्राल में, गिलगित स्वात में में, है। सही सही, गिलगित के लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। सही सही सही, तनोली जो है कौम हजारे की, ये राजपूत है, बिल्कुल इनको खुद बिल्कुल, नहीं पता था, सही हमने बात है। रिसर्च करके बताया। सही बात, किसी को पता ही नहीं था कि कायदे आज़म राजपूत थे, हमने तहकीक करके बताया। बिल्कुल। हमारी बात पे हमारी कौम नहीं तस्लीम कर रही थी, जब वही बात तारिक जमील ने कही तो लोग मान गए। मौलाना तारिक जमील ने भी तस्दीक की कि वो, असरार अहमद साहब ने, असरार साहब ने भी बिल्कुल। तस्दीक की कि हाँ वो राजपूत बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो ये मैंने और आपने कंवर साहब एक और अच्छी बात की जो पूरी दुनिया ने मानी, इंडिया के चैनलों पे भी आई, कि राजा पूर्णमल जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आके फिर वो उन्होंने मस्जिद बनी पूर्णमल केरला में। आप सहाबी रसूल की औलाद हो। जी जी, जब मैंने ये कहा तो मेरे राजपूत मेरे खिलाफ हो गए, हम तो हिंदू थे, हम तो काफिर थे, आपने हमें सहाबी रसूल की औलाद कैसे बना दिया। फिर मैंने उस मस्जिद की तस्वीर मंगवाई केरला से, वो छापी मैंने, हदीस निकाली, वो छापी मैंने, और मैंने बताया इनको कि तुम्हारा राजा सन 6 हिजरी में मुसलमान हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, उनके लिए अदरक का अचार लेके गया, उन्होंने सहाबा किराम में तकसीम किया, समझे। और फिर जब वो वापस आ रहे थे तो उनके साथ 2 सहाबा किराम को उन्होंने किया कि जाओ हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग करो। ये सारी चीजें मैंने रिसर्च करके निकाल करके दी। लोगों को पता ही नहीं अपनी तारीख का, हम झुके हुए हैं, दबे हुए हैं, एहसास कमतरी में, हमें तो बहुत ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत सुपीरियर लोग हैं, मजहबी एतबार से भी और दुनियाई एतबार से भी। सही बात, दीन और दुनिया दोनों हमारे पास है। सही। किसकी कौम है जो कहे कि जनाब पाकिस्तान में क्या हम साहबी रसूल की औलाद हैं, हम राजपूत हैं, हम कहते हैं मैं भाई साहबी रसूल की औलाद हैं, तारीख है, निकाल के दी हमने। तो हर चीज़ है हमारे पास, रिसर्च का काम करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। अब हमारी सेहत इतनी नहीं है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई आदमी पैदा करो जो मेरा रिप्लेसमेंट हो। तो इंसान फानी चीज़ है, आज है कल नहीं होगा, इदारे रहने चाहिए, उसके लिए आज भी निकालो, आगे करोगे भाई, आज तो आप निकलेगा, ये जरूरी है। बहुत अच्छी बात करी मोहतरम जनाब कंवर कुतुबुद्दीन साहिब जो कि आर्या राजपूत के बानी हैं, चेयरमैन है, हमारे थारे बुजुर्ग हैं, पूरे पाकिस्तान की शान है, पूरी दुनिया की शान है। तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी राजपूत हैं, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ गोत हैं, मुख्तलिफ वंश हैं, लोगों ने पता को नहीं। राजपूतों में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्नवंशी, यादववंशी और इन वंशों में तो गोत लिकड़ी, गोत में तो गोत लिकड़ी, हजारों गोत हैं, हजारों बोली हैं। तो लोग ये नहीं सोचो कि भाई ये राजपूत खाली मैं ही हूँ, राजपूत सारे हैं। एक दूसरे की कदर करो, इज्जत करो, इज्जत करोगे, कदर करोगे, मजबूती होगी। आर्या राजपूत के खिलाफ, कंवर कुतुबुद्दीन के खिलाफ जिन्होंने साजिश करी, हमने सारा पता, बनना सारा पता, कुछ लोगों ने पता, कुछ लोगों ने नहीं पता। ये साजिश करने वाले हमारे दुश्मन, थारे दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, कौम के दुश्मन कंवर कुतुबुद्दीन साहब। तो हम एक बात और पूछकर बस ये वीडियो बंद करेंगे। कंवर साहब आपकी गोत कौन सी है जी? सिगरवाल। शिगरवाल। तो शिगरवाल भी गोत है। ये बुरा मारे जो है ना रांगड़ राजपूत या दूसरे राजपूत, मैंने कहूँ 20 गोत हैं, 20 गोत हैं रांगड़ राजपूतों में, और मुख्तलिफ राजपूत हैं, उनकी अलग अलग गोत हैं। तो गोतों में तो गोत हैं, तो गोतों का पता कौन नहीं, जब पता ही कौन नहीं तो फिर नहीं कहूँ ये तो राजपूत कौन नहीं। अरे भाई तुमने पता ही कौन नहीं, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हमरा आए थे, हमने इंटरव्यू लिया तो बड़ी खुशी हुई। कंवर कुतुबुद्दीन साहब दोहराई आए हैं, मुख्तलिफ राजपूत, मुख्तलिफ इलाकों था, मुख्तलिफ गोत, मुख्तलिफ जुबान, मुख्तलिफ अपना जुबानों के। बहुत मेहरबानी भाई। तुम्हारा पेज है, इसने फॉलो करो।